गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 वृक्षों की महिमा। क्या है? वृक्षों की महिमा के बारे में। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अभ्यारण्य किसे कहते हैं, चिपकू आंदोलन क्या हुआ और राजस्थान में स्थित अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, ओरण किसे कहते हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर में ये सब पढ़े हैं। खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? जब एक जीव दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए आश्रित हो जाए, भोजन संबंधी जो श्रृंखलाएं बनती चली जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? खाद्य श्रृंखला कहलाती हैं। इसके बाद में हम लोगों ने अमृता देवी के बारे में पढ़ा था। उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जोधपुर के राजा ने अपने राजमहल के कार्य निर्माण के लिए लकड़ियां मंगवाई थी, जिसकी वजह से अमृता देवी और उनके साथ में कुछ गांव वालों ने अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। किसको बचाने के लिए? खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे आसपास में कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी हम क्या करते हैं? पूजा करते रहते हैं। पूजा से ये मतलब नहीं है सिर्फ पूजा ही है, पूजा से ये होता है कि हम अपने उन वृक्षों को बचाने का भी संकल्प लेते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि हम उनको अपना क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। और वास्तव में ये हमारे भगवान ही होते हैं। अगर ये नहीं हुए तो हमें क्या क्या नहीं मिलेगा? फल फूल, औषधि, लकड़ियां, रबर, ठीक है, गोंद, ये सब चीजें हमें नहीं मिल पाएंगी। सबसे बड़ी प्राण वायु यानी ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाएगी। इसमें और हमने पढ़ा था कि कुछ जगह ऐसी होती है राजस्थान में, भारतीय संस्कृति, हमारी जो राजस्थानी संस्कृति है इसमें बताया गया है कि हमारे जो पूर्वज थे वो भी क्या है? अपने प्रकृति के प्रति बड़ी निष्ठावान थे। उन्होंने प्रकृति को बचाए रखने के लिए कई बार अपने साहस का परिचय दिया है। तो उसमें से है कि भाई वो अपने देवी देवताओं के नाम पर, महापुरुषों के या फिर कोई बहुत ही अहम व्यक्ति जो बहुत ही विद्वान व्यक्ति होता था उसके नाम पर कुछ जमीन को छोड़ दिया जाता था, जिसमें कभी भी कुल्हाड़ियाँ नहीं चलाई जाती थी। जब कुल्हाड़ियाँ ही नहीं चलाई जाती थी तो फिर वो क्या करते थे? तो उसको उस जगह पर किसी भी प्रकार का, और वो किस में बदल जाते थे? जंगलों में। और वो क्या है? एक प्रकृति का अनोखा रूप हमें देखने को मिलता था। आजकल हमें देखने को मिलता ही कहाँ है ये सब चीज़ें। इनसे अब ये क्या हो गई हैं? धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो हमें अपनी हमारी राजस्थान की जो संस्कृति है उसको हमें क्या करना है? बचाए रखना है। आज हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अभ्यारण्य, पहला क्वेश्चन है अभ्यारण्य किसे कहते हैं? क्या है? अभ्यारण्य किसे कहते हैं? वह आरक्षित क्षेत्र जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु एक साथ पाए जाते हैं। क्या है? वह आरक्षित क्षेत्र जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु एक साथ रहते हैं या पाए जाते हैं, अभ्यारण्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का शिकार नहीं किया जाता है। वहां पर जो जंगली जानवर होते हैं वो न आराम से स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, पर उनकी देखभाल भी की जाती है कि कहीं पर वो कहीं बीमार तो नहीं हो गए हैं, उनको पर्याप्त भोजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कि कहीं चले तो नहीं गए हैं। तो उनकी बड़ी देखभाल और उन पर हमेशा नजर बनाए रखते हैं कौन? सरकार और वन्य जीव मंत्र जो भी उनके अधिकारी हैं वन्य जीव के, तो वो इसको क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ओरण किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? ओरण किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जो किसी लोक देवी देवताओं महापुरुषों के नाम पर उस जगह को छोड़ दिया जाता है, ऐसे स्थान को ओरण कहते हैं। किसे कहते हैं? वह क्षेत्र। क्या? वह क्षेत्र जो किसी लोक देवी देवताओं महापुरुषों के नाम पर उस जगह को छोड़ दिया जाता है, ऐसे स्थान को ओरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चिपकू आंदोलन के बारे में बताइए। किसके बारे में बताइए? चिपकू आंदोलन के बारे में बताइए। अमृता देवी व उनके 363 सहयोगियों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया और इसे चिपकू आंदोलन कहा गया। किसे कहा गया? अमृता देवी व उनके 363 सहयोगियों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया और इसे चिपकू आंदोलन कहा
गया। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में स्थित अभ्यारण्यों के नाम लिखिए। तो पहला मैंने नाम लिखा है रणथंभौर नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है? रणथंभौर में। ये कहाँ है? ये सवाई माधोपुर में है। केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य, केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य या घना पक्षी विहार भरतपुर में। कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। क्वेश्चन थर्ड अभ्यारण्य का नाम है आपका सरिस्का नेशनल पार्क। कौन सा है? सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। तो इस प्रकार आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों प्रश्न करने हैं अपनी कॉपी में, साफ साफ, नीट एंड क्लीन। ठीक है, यहाँ पर आपका ये लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।